वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं जो आपके आगामी कंपटीशन एग्जाम होते हैं। विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आपकी स्टेट लेवल की हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, इंडिया लेवल की जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम में जो लेटेस्ट जो बजट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज किस क्लास में हम केंद्र सरकार का जो बजट है, यूनियन बजट 2023-24, इनसे संबंधित लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसे आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है उसको देखिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कितनी राशि घोषित की गई है। मतलब केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें कृषि और किसानों के कल्याण के लिए कितना खर्चा किया जाएगा, कितना बजट जो है वो कृषि के लिए जारी किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो कृषि एवं किसान कल्याण के लिए जारी किया जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट बजट, जो नेक्स्ट आपका वित्तीय वर्ष शुरू होगा 2023-24 का, उसके लिए। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय बजट 2023-24 की थीम क्या है। देखिए, वित्त मंत्री ने जब अपना बजट भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि भारत ने G20 की अध्यक्षता की है और भारत जो है वो एक वैश्विक केंद्र बन गया है। और जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने बताया कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, इस थीम के आधार पर एक तरह से बजट पेश किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 की जो थीम है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम संबंधित हैं। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं। तो देखिए, इस बजट में विभिन्न कार्यक्रम जो हैं, विभिन्न स्कीम जो हैं उसको चालू करने की बात कही गई है। तो जो बागवानी होती है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए हम कह सकते हैं, या बागवानी फसलों को जो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, या अच्छी किस्म की बागवानी वाली जो फसलें होती हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ करने की बात कही गई है। और इस कार्यक्रम में 2200 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए जारी किया गया है या जारी किया जाएगा अगले वित्तीय वर्ष के लिए, 2023-24 के लिए। तो आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो है वो हॉर्टिकल्चर, बागवानी के साथ में संबंधित है, ठीक है। बागवानी जो फल फूल पौधे होते हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ में संबंधित है। अगला देखिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। देखिए, अभी जो सरकार है 2014 से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शासन संभाल रही है, और इस बजट में बताया गया है कि 2014 से लेके अब तक भारत में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज कितने खोले गए हैं 2014 से लेके अब तक 157, और इन कॉलेजों के साथ में नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो भी स्टार्ट किए जाएंगे। ये केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगर देखें तो नए नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो कितने कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, 157। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस कार्यक्रम के अंतर्गत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है, ठीक है, 500 नए अपशिष्ट से आमदनी, या हम कह सकते हैं कि जो कचरे से संपदा का निर्माण करना।
तो इस योजना का जो नाम है वो है गोबर-धन योजना। ठीक है, गोबर-धन योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। या सरकार ने बताया कि जो गोबर-धन योजना है उसमें कुल लागत कितनी आएगी, 10,000 करोड़ रुपए की आएगी। और इस योजना के अंतर्गत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी जो संयंत्र है, कचरे से संपदा का निर्माण करने वाले जो प्लांट है, वो एक तरह से स्थापित किए जाएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है उसको हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए, गोबर-धन का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसमें देखिए इस बजट में बहुत सारी जो स्कीम्स आई हैं, कार्यक्रम आए हैं, उनको शॉर्ट में बताया गया है। उसकी जो फुल फॉर्म है सभी की अलग अलग है। तो जो गोबर-धन योजना है उसका पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन का हमको चुनाव करना है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, समृद्ध एवं समावेशी अर्थव्यवस्था या सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था। तो ये बिल्कुल सही है। 2023-24 में जो अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है बजट में वो क्या है, इंक्लूसिव इकोनॉमी है, समावेशी अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन है 30 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र जो सेंटर हैं वो स्थापित करने की बात भी इस बजट के अंतर्गत कही गई है, इस बजट में घोषणा की गई है। तो पहला कथन भी सही है हमारा, फिर दूसरा कथन भी सही है, फिर तीसरा है PMKY 4.0। ठीक है, PMKY का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री कौशल योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 जो है उसमें 3 साल में लाखों युवाओं को कौशल के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे तीनों कथन सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन से कथन सही हैं, तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला देखिए, बजट 2023-24 में अमृत काल का लक्ष्य क्या है, विजन क्या है। देखिए अभी जो बजट आया है उसमें आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत का जो ये बजट है 800, ठीक है, 800 का मतलब ये है कि भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में और 2047 में भारत को आजाद हुए पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। तो अभी जो ये बचे हुए 25 वर्ष हैं, 2022 से 2047 का जो समय है, ये 25 वर्षों का समय है, इसको कहा गया है अमृत काल। और अमृत काल का जो लक्ष्य है, आर्थिक विकास की गति को तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहला हमको दे रखा है युवाओं पर विशेष केंद्रित नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है। फिर रोजगार का जो सृजन है, उसके साथ साथ में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर सुदृढ़ एवं स्थिर समष्टि आर्थिक वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, ये बिल्कुल तीनों सही हैं। अमृत काल का जो लक्ष्य है, विजन, उसको प्राप्त करने के लिए इन तीनों बातों के ऊपर जोर दिया गया है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न क्या है, तो श्री अन्न जो है वो इस बजट में कहा गया है मोटे अनाज को। ठीक है, और मोटा अनाज जो है उसमें कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, रामदाना, कुट्टू, कुटकी, कोदो, चीना, इस प्रकार के विभिन्न मोटा अनाज है। इनका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है और निर्यातों की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का इनके निर्यातों में सेकंड स्थान है। बजट में बताया गया है कि ये जो मोटे अनाज होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और इसलिए इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो मोटा अनाज जो है उसको एक तरह से क्या कहा गया, इसमें श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के बारे में हमको कुछ कथन दे रखे हैं।
कृषि स्टार्टअप्स में वृद्धि के लिए कृषि वर्धक कोष बिल्कुल सही है। ठीक है, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी होते हैं वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। ठीक है, स्टार्टअप शुरू करने का मतलब क्या है, जो भी फसलें उत्पादित होती हैं उसको वो उससे वो कुछ चीज बना के एक तरह से बेचे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टमाटर का कोई उत्पादन कर रहा है किसान तो टमाटर से वो सॉस उत्पादित करे। इस प्रकार के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक तरह से लगा के तो उसके लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो किसान है वो नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है, नए नए जो इनोवेशन होते रहते हैं उन इनोवेशन को अपनाए, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, आधुनिक तकनीक होती है उनको अपना सकें। उसके लिए कृषि वर्धक कोष जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है मोटा अनाज के लिए वैश्विक केंद्र भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बजट में बताया गया है कि मोटा अनाज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और इसका जो वैश्विक केंद्र है, ठीक है, इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता बताई गई हैं जिसे संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो 7 प्राथमिकता हैं उसको इस बजट में क्या कहा गया है, सप्तऋषि कहा गया है। ऑप्शन हमारा सेकंड। और ये जो 7 प्राथमिकता है वो कौन सी है, पहली हमारी है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा हमारा है अंतिम छोर तक पहुंच, रीचिंग द लास्ट माइल। फिर अवसंरचना एवं निवेश, इन्वेस्टमेंट, कैपिटेबिलिटी, ठीक है, सक्षमता, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, युवा शक्ति, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताओं की बात इसमें कही गई है। अगला है बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय करने का अनुमान है। तो इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.1% जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्चा किया जाएगा जीडीपी का। अगला है बजट 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा। तो शिक्षा क्षेत्र पर जो है वो व्यय किया जाएगा 2.9%। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र पर कितना किया जाएगा, 2.9%। और जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, हेल्थ सेक्टर, उस पर कितना किया जाएगा, जीडीपी का 2.1% जो है वो खर्चा किया जाएगा। अगला है बजट 2023-24 में मोटे अनाज मिलेट को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, ऊपर अभी हमने किया था तो उनसे संबंधित है। ठीक है, मोटे अनाजों में जैसे कौन कौन से अनाज शामिल हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, रामदाना। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के जो मोटे अनाज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, ऐसा बजट में बताया गया है। तो इन मोटे अनाजों को एक तरह से क्या कहा गया है, श्री अन्न कहा गया है। ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, बजट 2023-24 में घोषित की गई भारत श्री योजना का संबंध किसके साथ में है। ठीक है, देखिए भारत श्री योजना जो है वो प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के साथ में संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत श्री योजना जो है वो क्या है, जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल तरीके से रखने का, सुरक्षित रखने के लिए काम करने से संबंधित है। अगला देखिए, पीएम प्रणाम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ में है। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना जो है, जैसे अपन देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से एक तरह से क्या होता है, जो हमारा स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसके ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जो उसके वैकल्पिक जो उर्वरक होते हैं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये जो वैकल्पिक उर्वरक होते हैं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम योजना जो है वो चालू की गई है। तो पीएम प्रणाम योजना जो है उसका संबंध किसके साथ में है, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग के साथ में है। ऑप्शन हमारा सी।
अगला प्रश्न देखिए, गोबर्धन योजना का संबंध किसके साथ है? तो गोबर्धन योजना की जो हमने बात की थी, ठीक है, जिसमें कि अपशिष्ट से आमदनी जो संयंत्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे, कचरे से संपदा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कुल निवेश कितना किया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए, और उसमें 500 नए जो हैं अपशिष्ट से आमदनी वाले जो प्लांट हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। गोबर्धन योजना जो है वो एक तरह से किसके साथ में संबंधित है? कचरे से संपदा का निर्माण करने के साथ में संबंधित है, जो वेस्टेज होते हैं उनका प्रयोग करके। अगला है, बजट घोषणा 2023-24 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत 15 लाख से ऊपर आय वर्ग से कितना प्रतिशत आयकर लिया जाएगा? तो देखिए, इस बजट में जो इनकम टैक्स की स्लेब है उसको 5 कर दिया गया है, 5 स्लेब है, ठीक है। 0 से 3 लाख अगर इनकम है तो टैक्स की दर क्या होगी? 0% होगी। 3 से 6 तक अगर है तो टैक्स की दर क्या होगी? 5% होगी। 6 से अगर 9 है तो उसमें टैक्स की दर कितनी होगी? 10% होगी। 9 से 12 के बीच में अगर है तो 15%। फिर 12 से 15 के बीच में अगर है तो 20% टैक्स की दर रहेगी। और 15 से अगर ज्यादा है, ठीक है, 15 लाख से अगर इनकम ज्यादा है तो उसमें जो टैक्स की दर है वो कितनी होगी? 30%। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30%, ऑप्शन हमारा सी। और देखिए, विभिन्न प्रकार की जो कटौतियां हैं, ठीक है, उसको अगर शामिल कर दें तो 7 लाख रुपए तक अगर इनकम होती है तो 7 लाख रुपए इनकम तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बनेगा, उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला है, बजट 2023-24 में सरकार की राजस्व प्राप्ति की सबसे बड़ी मदों का सही क्रम है, ठीक है। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो सरकार को सबसे ज्यादा जो आमदनी होती है वो किससे होती है? ऋणों और अन्य देयता जो अदर लाइबिलिटीज होती हैं उससे होती, कितनी होती हैं? 34%। सबसे ज्यादा जो है वो बोरोविंग से है, ऋणों से है। उसके बाद में जीएसटी का नंबर आता है, जीएसटी से होती हैं 17%, और निगम कर और आयकर दोनों से 15-15% होती हैं। तो यहां पर अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए तीसरा, सी ऑप्शन से होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी मदों का जो सही क्रम है, सबसे ज्यादा किससे मिलता है? ऋण एवं अन्य देयता से, उसके बाद में जीएसटी, उसके बाद में निगम कर। अगर निगम कर की जगह आयकर होता तो भी सही होता, क्योंकि निगम कर से भी 15% है, आय से भी 15% होती है इनकम। अगला है, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस मद में सरकार का व्यय सर्वाधिक है? अब सरकार के एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो सरकार, जैसे हमने देखा था कि ऋण सबसे ज्यादा लेती हैं तो ब्याज का भुगतान भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो व्यय का खर्चा होता है, सरकार का व्यय होता है, वो कहां पे होता है? इंटरेस्ट पेमेंट में होता है, ब्याज भुगतान में। उसके बाद में सेकंड नंबर अगर हम देखें तो वो आ जाता है आपका राज्यों का करों और शुल्क में हिस्सा, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? ब्याज भुगतान। उसके बाद में अगर हम देखें केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं उसका आएगा आपका तीसरा स्थान, और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो होती हैं, अच्छा देखिए, ब्याज भुगतान कितना है? 20% है, और करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा कितना है? 18%। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है वो कितनी है? उस पर खर्चा कितना है? 17%, 17%। और केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं होती है उस पर खर्चा होता है 9% के लगभग। तो सबसे ज्यादा किसका है? ब्याज भुगतान का है। सेकंड फिर आ जाएगा करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा, तीसरा आ जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, और चौथा केंद्रीय प्रायोजित योजना। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न एक और देख लेते हैं, आज का अंतिम। बजट घोषणा 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं में से कौन सी प्राथमिकताओं का समूह सही है? देखिए, 7 प्राथमिकताओं की हमने बात की थी, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, युवा शक्ति, हरित विकास, सक्षमता, निवेश और वित्तीय क्षेत्र। तो यहां पर अगर हम देखें
तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। समावेशी विकास भी है, हरित विकास भी है, युवा शक्ति भी है। पहले में देखिए समावेशी विकास हरित जगह दोनों है, लेकिन पर्यटन विकास 7 प्राथमिकताओं में से नहीं है। फिर सी में अगर हम देखें तो युवा शक्ति है, समावेशी विकास है, लेकिन जनजाति विकास 7 जो प्राथमिकता है उनमें नहीं है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें समावेशी विकास ये है अंतिम छोर तक पहुंच, लेकिन पर्यटन विकास को एक तरह से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इनमें से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।